हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्सीन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने यूज़ मेमो हुक के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि हम कैसे यूज़ मेमो हुक का यूज़ करते हुए अपने फंक्शनल बेस कंपोनेंट की परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, इन्हेंस कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ कवर कर ली थी। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी तो काइंडली पिछली वीडियो को ज़रूर देख लेना। आज की वीडियो को जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो है यूज़ कॉल बैक हुक। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को यूज़ मेमो हुक और यूज़ कॉल बैक हुक में बहुत कन्फ्यूजन होती है। उनको नहीं समझ में आता कि कब कौन सा हुक यूज़ करना चाहिए। इवन बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी समझ नहीं आता कि यूज़ मेमो हुक में और यूज़ कॉल बैक हुक में क्या डिफरेंस है। और जब कोई बिगिनर होता है ना, और जब वो फर्स्ट टाइम हुक्स को पढ़ रहा होता है और जब वो यूज़ मेमो हुक और यूज़ कॉल बैक हुक को पढ़ता है तो उसको डेफिनेटली थोड़े बहुत इशू लाजमी होता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको इतनी ईजी एग्जाम्पल के साथ यूज़ कॉल बैक हुक को समझाऊंगा और बिल्कुल मैं आपको रीज़न बताऊंगा कि कहाँ पर आपको यूज़ कॉल बैक हुक यूज़ करना चाहिए, कहाँ पर आप यूज़ मेमो हुक यूज़ करते हो, क्या डिफरेंस है दोनों में, कैसे यूज़ कॉल बैक हुक को यूज़ करना चाहिए, कहाँ यूज़ करना चाहिए। सारी चीज़ें, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम इस वीडियो में कवर करेंगे और बहुत ईजी एग्जाम्पल्स के साथ आपको समझाऊंगा। आपको कभी भी यूज़ मेमो हुक में या यूज़ कॉल बैक हुक में कभी कोई इशू नहीं होगा। ट्रस्ट मी, बहुत ईजी एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, ठीक है। तो अब एक काम ये करते हैं कि मैं यहाँ पर आ जाता हूँ अपने इस एसआरसी फोल्डर में, और इस एसआरसी फोल्डर में आकर मैं यहाँ पर आकर क्या करूँगा, एक न्यू कंपोनेंट फाइल बनाऊंगा। किस नाम से? यूज़ कॉल बैक हुक के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पे हम रख लेते हैं यूज़ कॉल बैक हुक डॉट JSX के नाम से। मैंने यहाँ पे एक फाइल बना ली है। यहाँ पर आकर मैं लिख लूंगा RAFCE। इससे क्या होगा, मेरा रिएक्ट एरो फंक्शनल कंपोनेंट बना दिया जाएगा एक्सपोर्ट स्टेटमेंट के साथ, ठीक है। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, इस डिव की जगह मैं यहाँ पे रिएक्ट फ्रेगमेंट का कॉन्सेप्ट यूज़ करूंगा। कोई एक्स्ट्रा डिव वगैरह मैंने यहाँ पे यूज़ नहीं करना है। और यहाँ पर अगर एक H2 का टैग लगाऊंगा, इस H2 के टैग के अंदर मैं यहाँ पे बोल दूंगा कि भाई आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, यूज़ कॉल बैक हुक इन रिएक्ट, ठीक है। ये चीज़ आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। H कैपिटल कर लेते हैं, इसका अच्छा लगेगा। और अब क्या करूंगा, कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा। यहाँ पर मैं इसको ऑलरेडी एक्सपोर्ट करवा चुका हूँ। इसका मतलब है इसको किसी भी कंपोनेंट में मैं इजीली इंपोर्ट करवा सकता हूँ, ठीक है। इस फाइल को मैं यहाँ पे कर दूंगा क्लोज। और अब हम आ जाते हैं यहाँ पे app.js में। यहाँ पर इस H1 टैग के बाद मैं अपने यूज कॉल बैक हुक वाले कंपोनेंट को कॉल करवा लूंगा, ठीक है। तो ये रहा यूज कॉल बैक हुक वाला कंपोनेंट। एंटर प्रेस करूंगा, यहाँ पे इसको क्लोज करूंगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो चुका है, इंपोर्ट हो चुका है और यहाँ पे मैंने इसको कॉल करवा लिया, ठीक है। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, यहाँ पर आऊंगा npm स्टार्ट की कमांड से अपने प्रोजेक्ट को 3000 पोर्ट पे रन कर दूंगा। तो देखो यहाँ पर मेरे पास आ रहा है दिस इज माय app.js फाइल। ये कहाँ से आ रहा है, ऐप कंपोनेंट से आ रहा है। और यहाँ पर मेरे पास आ रहा है यूज कॉल बैक हुक इन रिएक्ट। ये कहाँ से आ रहा है, यूज कॉल बैक हुक वाले कंपोनेंट से आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस कर दूंगा, इससे क्या होगा, मेरा कंसोल ओपन हो जाएगा। और अब मैं आ जाऊंगा अपने इस कंपोनेंट के अंदर और अब हम समझते हैं कि यूज कॉल बैक हुक आखिर होता क्या है। देखो, अगर मैं बात करूं यूज मेमो हुक की या मैं बात करूं यूज कॉल बैक हुक की, ये दोनों आपके फंक्शनल बेस कंपोनेंट की परफॉर्मेंस को इनहेंस करने के लिए, बेटर करने के लिए, आपकी रिएक्ट ऐप की परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करने के लिए क्या होते हैं, यूज होते हैं, ठीक है। इनका यूज करते हुए आप अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को इनहेंस कर सकते हो, बेटर कर सकते हो, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यूज कॉल बैक हुक की बात अगर मैं करूं या मैं बात करूं यूज मेमो हुक की, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। देखो, पहली चीज तो ये कि हम पहले डेफिनेशन से रिलेटेड बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं यूज मेमो हुक की, तो यूज मेमो हुक को हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। यूज मेमो हुक काम कर रहा होता है किसी कैलकुलेटेड वैल्यू पे। हमने देखा था, यहाँ पे हमने कैलकुलेटेड वैल्यू पे हमने काम करके देखा था कि यूज मेमो हुक क्या काम करता है कि भाई आपके उस फंक्शन को बार बार जो है वो रिकैलकुलेशन नहीं करनी पड़े, री एग्जीक्यूशन नहीं करनी पड़े जब उसको नीड नहीं हो, ठीक है। जहां पर उसकी डिपेंडेंसी है, जहां पर वो डिपेंड कर रहा है, जिस स्टेट पे वो डिपेंड कर रहा है, सिर्फ उसी के चेंज होने पे ही वो क्या करे, रिकैलकुलेशन करे। अदरवाइज वो बिला वजह रिकैलकुलेशन ना करे। तो उस चीज के लिए आप क्या यूज करते हो, यूज मेमो, ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स, मेमोइज वैल्यू पे अगर आपने काम करना है, ठीक है, वैल्यू पे अगर आपने काम करना है, कैलकुलेशन पे आपने काम करना है, तो आप क्या यूज करते हो, यूज मेमो हुक यूज करते हो। लेकिन अगर मेरा फंक्शन क्या हो रहा हो, री रेंडर हो रहा हो, बिला वजह कॉल हो रहा हो, मैं फंक्शन की बात कर रहा हूं, मैं वैल्यूज की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे पूरे फंक्शन की बात कर रहा हूं। अगर मेरे फंक्शन में इशू आ रहा हो तो फिर मैं क्या यूज करूंगा, यूज कॉल बैक हुक यूज करूंगा, क्योंकि तब मेरा मेमो भाई काम नहीं करेंगे। ये चीज आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो अगर अभी भी समझ नहीं आया, मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आया होगा, कोई इशू वाली बात नहीं है। मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ क्लोज। हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आकर मैं एक क्या करूंगा, यहाँ पे आके मैं दो स्टेट्स बना लूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कॉन्स्ट का कीवर्ड लिखूंगा और एक स्टेट हम बनाएंगे यहाँ पे काउंट के नाम से, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, कॉमा लगाऊंगा। कॉमा के बाद मैं यहाँ पे लिख लूंगा सेट काउंट और उसके बाद क्या करूंगा, इक्वल टू यहाँ पे लिखूंगा
यूज स्टेट, एंटर प्रेस करूंगा, यूज स्टेट यहाँ पे क्या हो चुकी है, इंपोर्ट हो चुकी है। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, काउंट की इनिशियल वैल्यू दे दूंगा 0, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, एक यहाँ पर आकर एक h3 का टैग लगाएंगे और इस h3 के टैग के अंदर मैं बोलूंगा कि भाई काउंट की वैल्यू को तुमने शो कराना है। तो कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा, काउंट स्टेट को मैं यहाँ पे लिख लूंगा। तो काउंट स्टेट के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो इस h3 के अंदर आ जाएगी। इसके साथ साथ मुझे क्या करना है, एक बटन भी बनाना है। इस बटन का नाम मैं यहाँ पे रख दूंगा काउंटर, और बटन पे मुझे क्या लगाना है, ऑन क्लिक का इवन लिस्टनर लगाना है, ठीक है। तो मैं बोलूंगा कि भाई जब भी बटन पे क्लिक हो तो एक एरो फंक्शन कॉल होगा, और उस एरो फंक्शन के कॉल होने पर क्या होगा कि ये सेट काउंट का फंक्शन क्या करेगा, काउंट की वैल्यू को सेट कर देगा। तो मैं काउंट की वैल्यू में क्या सेट करना चाहता हूँ कि भाई काउंट की जो करंट वैल्यू होगी उसमें हमेशा क्या हो जाए, +1 हो जाए, ठीक है। ये मैंने काम कर लिया काउंट स्टेट से रिलेटेड। अब मैं क्या काम करता हूँ, मैं एक कॉम्पोनेंट बनाता हूँ, ठीक है। एक चाइल्ड कॉम्पोनेंट बनाने वाला हूँ। ये मेरा पेरेंट कॉम्पोनेंट होगा, इसका एक चाइल्ड कॉम्पोनेंट बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आऊँगा इस SRC फोल्डर में, और यहाँ पर आकर एक काम ये करेंगे कि एग्जाम्पल यूज कॉल बैक हुक के नाम से क्या करेंगे, एक न्यू कंपोनेंट बना लेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इस नाम से क्या कर लिया, कंपोनेंट बना लिया, RAFCE लिखूंगा तो यहाँ पे रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट मेरा यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इस डिफ की जगह मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रिएक्ट फ्रेगमेंट का कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा, और यहाँ पर भी मैं क्या करूँगा, एक h3 का टैग लगा लूँगा, और इस h3 के टैग के अंदर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सिंपल लिख लूँगा आइटम, ठीक है। और इस आइटम की वैल्यू कहाँ से आएगी, इस आइटम की वैल्यू आएगी यहाँ पे, मैं एक और न्यू स्टेट बनाऊंगा, यहाँ पे मैं नाम रख दूंगा आइटम, और इसका नाम मैं यहाँ पे क्या रख दूंगा, सेट आइटम रख दूंगा, ठीक है। और इसकी इनिशियल वैल्यू मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दे दूंगा 2। और उसके बाद मैं यहाँ पे बोलूँगा कि भाई इस बटन के बाद आपने क्या करना है, आपने मेरे इस चाइल्ड कॉम्पोनेंट को यहाँ पे कॉल करवाना है, ठीक है। तो मेरे चाइल्ड कॉम्पोनेंट का नाम क्या नाम है, एग्जाम्पल यूज कॉल बैक हो, ठीक है। जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो देखो ये यहाँ पे क्या हो चुका है, इंपोर्ट हो चुका है, और यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से क्लोज कर दूंगा, ठीक है। अब मैं क्या बोलूंगा कि भाई ये जो मेरा आइटम वाली जो स्टेट है ना, मैं इसको पास करवाऊंगा एज अ प्रॉप इस वाले कंपोनेंट के अंदर, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आके प्रॉप का नाम बताऊंगा। प्रॉप का नाम मैंने रख दिया आइटम, आप कुछ भी नाम रख सकते हो, मैंने आइटम रख दिया, ठीक है। इक्वल टू, और सेंड किसको करवाना है एज अ प्रॉप, मैंने बोला कि भाई इस स्टेट को एज अ प्रॉप सेंड करवा दो। तो मैं यहाँ पे इसको क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। तो ये स्टेट की वैल्यू एज अ प्रॉप कहाँ पे पास करवा दी जाएगी, इस चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर, ठीक है। इसके साथ साथ मुझे एक और बटन भी चाहिए, तो मैं इसी बटन को Ctrl+C करूंगा और यहाँ पे लाके Ctrl+V से पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे मैं बोलूंगा कि भाई इसका जो फंक्शन है वो है सेट आइटम, और यहाँ पे मैं बोलूंगा कि भाई आइटम की वैल्यू को हमेशा क्या करना, तुम मल्टीप्लाई करवा देना 2 से, ठीक है। इस तरीके से कर लेते हैं, आप कुछ भी कर सकते हो, यहाँ पे मैं सिंपल चीजें आपको करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। और इस बटन का हम यहाँ पे रख देंगे आइटम। इसके साथ साथ इस स्टेट को एज अ प्रॉप मैं पास करवा चुका हूँ इस कंपोनेंट के अंदर, तो इसको कैच भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आकर, चलो अभी इसको और सिंपल रखते हैं, ठीक है। अभी मैं इसको कैच भी नहीं कर रहा, मैं इसको अभी सिंपल रखता हूँ, ठीक है। मैं अगर यहाँ पर आता हूँ और इस चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर मैं यहाँ पर आकर एक console.log लिख लेता हूँ, ठीक है। इस console.log के अंदर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ हेलो आई एम चाइल्ड कंपोनेंट, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे लिख लेते हैं हेलो आई एम चाइल्ड कंपोनेंट, ठीक है। Ctrl+S से सेव करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, और यहाँ पर आने के बाद इसको एक बार क्या करूंगा, यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा, ठीक है। फर्स्ट टाइम में तो ये आएगा हेलो आई एम चाइल्ड कंपोनेंट, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं इस काउंटर वाले बटन पे क्लिक करूंगा तो ये दोबारा से मेरा चाइल्ड कंपोनेंट क्या हो रहा है, री रेंडर हो रहा है, जबकि ये नहीं होना चाहिए। मेरा ये जो काउंटर वाला बटन है, मेरी ये जो काउंट स्टेट है, इसका इस चाइल्ड वाले कंपोनेंट से कोई भी लेना देना नहीं है, कुछ भी लेना देना नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है इनका। लेकिन स्टिल इसके अपडेट होने पे बिला वजह मैं इस भाई साहब को तकलीफ दे रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं हर्ट कर रहा हूँ, तो मुझे इसको हर्ट नहीं करना है, मैं अच्छा बच्चा हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं मेमो का कॉन्सेप्ट यूज़ कर लूँगा। अब एक चीज़, अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, ये जो लिखा हुआ है ना एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ पे स्पेस देता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेमो, ठीक है। देखो ये यहाँ पे मुझे सजेशन दे रहे हैं मेमो, और यहाँ पे मुझे बोल रहे हैं रिएक्ट से इंपोर्ट कर लो, ठीक है। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो ये देखो यहाँ से इंपोर्ट हो चुका है, लेकिन इस मेमो में और जो हमने मेमो यूज़ करा था उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे आके क्या करूँगा, यहाँ पे पैरेंथेसिस लगा लूँगा, और इस मेमो के अंदर मैं इस कॉम्पोनेंट को पास करवा दूंगा, बस, और कुछ भी नहीं करूँगा। Ctrl+S से सेव करूँगा, अब आऊँगा यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करूँगा। अब पहले क्या हो रहा था, काउंटर वाले बटन पे क्लिक कर रहा था तो मेरा चाइल्ड कॉम्पोनेंट बिला वजह कॉल हो रहा था, ठीक है। लेकिन अब अगर मैं बटन पे क्लिक कर रहा हूं तो अब ऐसा नहीं हो रहा। तो अब ये हुआ क्या है, क्या ये मेमो और यूज मेमो हुक जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, क्या ये दोनों सेम होते हैं? इसका जवाब है नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस मेमो को यूज मेमो हुक समझते हैं, जबकि ये ऐसा नहीं है। आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो, आप रिएक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख सकते हो, ये मेमो और यूज मेमो हुक सेम नहीं है। यूज मेमो एक हुक है और ये जो मेमो है ये रिएक्ट का एक कॉम्पोनेंट होता है।
होता है, इसका यूज़ करते हुए आप क्या कर सकते हो, आप अपने फंक्शनल बेस कंपोनेंट की री-रेंडरिंग को बचा सकते हो। ये जो कंपोनेंट होता है मेमो, ये क्या करता है, ये भी आपके फंक्शनल बेस कंपोनेंट की परफॉर्मेंस को इनहेंस करता है। लेकिन कैसे करता है? ये ऐसे करता है कि ये चेक करता है कि भाई क्या मेरे कंपोनेंट के अंदर कोई प्रॉप वगैरह कोई अपडेट हुई है। अगर अपडेट नहीं हुई तो ये बिला वजह इसको री-रेंडर होने नहीं देगा, और अगर कोई चीज़ अपडेट हुई होगी तभी ये क्या करेगा, उसको री-रेंडर होने लगेगा। जैसे क्लास बेस्ड कंपोनेंट में हमने शुड कंपोनेंट अपडेट का लाइफ साइकिल मेथड पढ़ा था कि भाई वो क्या करता है, वो चेक करता है कि भाई क्या कोई चेंजेस हुई हैं, अगर कोई चेंजेस हुई हैं तभी मेरा कंपोनेंट क्या होगा, रेंडर होगा, अदरवाइज मैं अपने कंपोनेंट को बिला वजह री-रेंडर होने नहीं दूंगा। सेम यही काम आपका यहाँ पे क्या करता है, ये मेमो कंपोनेंट करता है। ठीक है, ये मेमो कंपोनेंट है, ये यूज मेमो हुक नहीं है। पहला डिफरेंस ये है। ठीक है, यूज मेमो एक हुक होता है जो आपकी कैलकुलेशंस को क्या करता है, मेमोइज्ड करता है। वो चेक करता है कि भाई आपकी कैलकुलेशन में, आपके कंपोनेंट के अंदर आपकी कैलकुलेशन में अगर कोई चेंजेस हुई हैं तो वो क्या करेगा, री-रेंडर होने देगा, अदरवाइज वो री-रेंडर होने नहीं देगा। लेकिन ये जो मेमो होता है ये क्या करता है, ये पूरे कंपोनेंट पे काम करता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है आपका मेमो में और यूज मेमो में। तो हमने देख लिया कि भाई जो हमारे पास प्रॉब्लम आ रही थी उसको हमने मेमो के थ्रू यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। ठीक है, एक चीज तो समझ में आ गई। तो भाई कॉल बैक हुक क्यों यूज करें, जब हमने एक प्रॉब्लम को मेमो के थ्रू सॉल्व कर लिया और दूसरी प्रॉब्लम को हमने पिछली वीडियो में यूज मेमो हुक के थ्रू भी सॉल्व कर लिया था, तो ये यूज कॉल बैक हुक क्यों यूज करें। अब मैं आपको एक और प्रॉब्लम दिखाता हूं और उस प्रॉब्लम में आपका ये जो मेमो भाई है ये भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब वो प्रॉब्लम क्या है, देखो मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आकर मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आकर कॉन्स्ट का कीवर्ड लिखता हूँ और कॉन्स्ट के कीवर्ड के बाद मैं न्यू डेटा के नाम से एक फंक्शन बना लूँगा। ठीक है, न्यू डेटा के नाम से मुझे यहाँ पर एक फंक्शन बनाना है, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, एक नया फंक्शन बना लिया और उसके बाद मैं क्या करूँगा, इस फंक्शन के अंदर मैं यहाँ पर एक कंसोल डॉट लॉग लिख लेता हूँ। ठीक है, सिंपल लगते हैं, मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लिख लेता हूँ और इस कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैं लिख लेता हूँ आई एम न्यू डेटा फंक्शन। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आता हूँ और कंट्रोल एस से सेव करता हूँ इस फंक्शन को एज अ प्रॉप। इस फंक्शन को एज अ प्रॉप मैं क्या करूंगा, इस चाइल्ड कंपोनेंट में पास करवाऊंगा। ठीक है, ऐसा ही है, तो मैं यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पर आकर इस प्रॉप का नाम रख देंगे डेटा। ठीक है, कुछ भी नाम रख सकते हो आप, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इस फंक्शन का क्या नाम है, न्यू डेटा, इसको मैं एज अ प्रॉप यहाँ पे पास करवा दूंगा। ठीक है, अब मैंने इसको पास करवा दिया तो मैं वहां पे इसको क्या कर सकता हूँ, कैच भी कर सकता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पर आऊंगा और मैं यहाँ पर बोलूंगा कि भाई इसमें क्या आने वाले हैं, प्रॉप्स आने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर भी आप कुछ भी यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं है आप प्रॉप्स ही लिखो, आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो। मैं बोलूंगा कि भाई इस H3 के अंदर तुमने क्या करना है, प्रॉप्स डॉट, एक तुम्हारे पास आइटम के नाम से क्या आ रहा होगा, एक प्रॉप आ रहा होगा, तुमने उसको यहाँ पे क्या करना है, शो कराना है। आइटम ही लिखा था ना मैंने यहाँ पे, हाँ आइटम ही लिखा था, तो मैंने बोला कि भाई तुमने इसको यहाँ पे क्या करना है, शो करवाना है। ठीक है, सिंपल इतना सा काम मैंने यहाँ पर करा है। और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, कॉमा लगाऊंगा और मैं यहाँ पे बोलूंगा कि भाई जितने भी तुम्हारे पास प्रॉप्स आ रहे हैं ना, वो जरा कंसोल डॉट लॉग में मुझे इस मैसेज के साथ शो करवा देना। ठीक है, सिंपल बात करिए, कंट्रोल एस से सेव करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे भी इसको कंट्रोल एस से सेव करूंगा। अब हम आते हैं यहाँ पर और यहाँ पर आकर मैं इस पेज को करता हूँ रिफ्रेश। जैसे ही रिफ्रेश करा, मेरा चाइल्ड कंपोनेंट क्या हुआ, रेंडर हुआ एक बार, तो ये तो चीज मुझे यहाँ पर दिखनी थी, ये तो आ गई। अब अगर मैं काउंट के बटन पे क्लिक करूंगा तो पहले क्या हो रहा था, मैंने मेमो के थ्रू इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया था, मेरा ये चाइल्ड कंपोनेंट दोबारा से री रेंडर नहीं हो रहा था। लेकिन अब अगर मैं इस बटन पे क्लिक कर रहा हूं तो ये दोबारा से री रेंडर हो रहा है, जबकि मैंने यहाँ पे मेमो यूज किया हुआ है, स्टिल ये क्या हो रहा है, री रेंडर हो रहा है। आप देख सकते हो, मैं इस बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, ये दोबारा से क्या हो रहा है, री रेंडर हो रहा है, जबकि कोई अपडेशन नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा। इस काउंट वाले बटन का इस चाइल्ड कंपोनेंट से, इस आइटम वाली स्टेट से, उस डेटा वाले फंक्शन से कोई लेना देना है ही नहीं, स्टिल ये क्या हो रहा है, री रेंडर हो रहा है। तो अब मैं क्या करूं, अब तो मैंने मेमो भी यूज कर लिया। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप यूज करते हो यूज कॉल बैक हुक। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम जनरेट क्यों हुई, पहला सवाल तो ये आता है ना कि यार ये प्रॉब्लम बन क्यों रही है, ऐसा हो क्यों रहा है, जब मैंने मेमो भी यूज करा हुआ है तो ऐसा क्यों हो रहा है। देखो, मेमो का मैंने आपको बताया कि मेमो क्या करता है, मेमो ये चेक करता है कि भाई मेरे कंपोनेंट के अंदर अगर कोई प्रॉप वगैरह अपडेट हुई है तो ही ये क्या करेगा, इसको री रेंडर होने देगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे प्रॉप अपडेट हो रही है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मेरी तो यहाँ पे कोई भी प्रॉप अपडेट नहीं हो रही। आइटम टू यार है जो फंक्शन है, वो भी फंक्शन सेम ऐसे ही है, तो कोई मेरी चीज अपडेट तो नहीं हो रही। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इस वजह से होता है कि रिएक्ट में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसका नाम होता है रेफरेंशियल इक्वलिटी। ठीक है, अब ये रेफरेंशियल इक्वलिटी में क्या होता है, रेफरेंशियल इक्वलिटी में ये होता है कि जब भी आपका कंपोनेंट क्या होता है, री रेंडर होता है, तो आपके कंपोनेंट के अंदर जितने भी फंक्शंस होते हैं वो रिक्रिएट हो जाते हैं।
ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्या करा, काउंटर वाले बटन पे क्लिक करा तो काउंटर वाली स्टेट अपडेट, जब मेरी स्टेट अपडेट होती है तो मेरा कंपोनेंट क्या होता है, री रेंडर होता है। जब मेरा ये कंपोनेंट री रेंडर हुआ तो इसी कंपोनेंट के अंदर मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ था न्यू डेटा के नाम से। जब ये कंपोनेंट री रेंडर होगा तो रेफरेंशियल इक्वलिटी की वजह से मेरा ये जो न्यू डेटा वाला फंक्शन है ये रिक्रिएट होगा। और जब ये रिक्रिएट होगा तो ये जो मेमो भाई हैं ये बेचारे भोले वाले से हैं, ये बेचारे मासूम से हैं, ये समझते हैं कि भाई फंक्शन रिक्रिएट हुआ है, हो सकता है कि उसमें क्या हो, कोई चेंजेस हुई हो, तो वो क्या कर देते हैं, इस प्रॉप को अपडेट कर देते हैं। और जब ये प्रॉप अपडेट हो जाती है तो फिर क्या होता है, ये मेमो भाई कुछ भी नहीं कर पाते, ये समझते हैं कि भाई आपकी प्रॉप क्या हुई, अपडेट हुई है, और फिर आपका जो कंपोनेंट होता है वो री रेंडर हो जाता है। रेफरेंशियल इक्वलिटी की वजह से आपका जो फंक्शन होता है वो रिक्रिएट होता है। जब फंक्शन रिक्रिएट होता है उसी फंक्शन को एज अ प्रॉप्स आपने इस कंपोनेंट में पास करवाया होता है। तो यहाँ पर ये क्या समझते हैं कि भाई प्रॉप्स में क्या हुई है, कोई न्यू अपडेट आई है, कोई न्यू चेंज आया है, तो ये क्या करता है, अपने आप को री रेंडर करवा देता है। इस वजह से आपको यहाँ पे ये इशू फेस करना पड़ रहा है। तो अब आपने देख लिया कि आपके पास क्या प्रॉब्लम आई है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास क्या होता है, यूज कॉल बैक का हुक होता है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इस एरो फंक्शन को पूरा कंट्रोल एक्स करूंगा, यहां पर आकर मैं यूज करूंगा यूज कॉल बैक, ठीक है। जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो मेरा ये जो यूज कॉल बैक है, देखो ये यहाँ पे क्या हो चुका है, इंपोर्ट हो चुका है। यूज कॉल बैक हुक को सेम वैसे ही आप यूज करते हो जैसे यूज इफेक्ट हुक को यूज करते थे, ठीक है। यूज कॉल बैक हुक के अंदर आप क्या करते हो, एक एरो फंक्शन पास करवा दो। तो वो जो एरो फंक्शन मैंने कट किया था वो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, कंट्रोल वी से पेस्ट कर दूंगा। अब पेस्ट करने के बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे डिपेंडेंसी बतानी है। आपने बताना है कि भाई इस फंक्शन को कब जो है वो कॉल होना है, कब रिक्रिएट होना है, अदरवाइज ये रिक्रिएट नहीं हो, ठीक है। तो मैं इसको बोलूंगा कि भाई तुमने क्या करना है, तुमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आइटम वाली जो स्टेट है उसके अपडेट होने पे अपने आप को क्या करना है, रिक्रिएट करना है। क्योंकि तुम्हारा और उसका क्या है, रिलेशन है। कैसे रिलेशन है, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आइटम वाली स्टेट को यूज कर लूंगा। तो अब ये जो आइटम वाली स्टेट है वो इस फंक्शन से क्या हो गई है, रिलेटेड हो गई है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे बोलूंगा कि भाई जब आइटम वाली स्टेट अपडेट हो तभी तुम क्या करना, अपने आप को रिक्रिएट करना, अदरवाइज तुम अपने आप को ना तो रिक्रिएट करना, ना तुम अपने आप को दोबारा से कॉल करवाना, ठीक है। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, यहां पर आऊंगा, यहां पर आकर इस पेज को करूंगा रिफ्रेश, काउंट के बटन पे क्लिक कर रहा हूं, देखो अब मेरा वो चाइल्ड कंपोनेंट दोबारा से री रेंडर नहीं हो रहा है। किसकी वजह से, मेमो की वजह से नहीं, मेमो की वजह से नहीं, यूज कॉल बैक हुक की वजह से। और अगर मैं आइटम वाले बटन पे क्लिक करता हूं तो देखो अब ये क्या हो रहा है, यहाँ पे री रेंडर हो रहा है, ठीक है। क्योंकि मैंने क्या बोली थी, डिपेंडेंसी उसको दी थी। मैंने बोला था कि भाई सिर्फ आइटम वाली स्टेट के अपडेट होने पे तुम अपने आप को कॉल करना, अदरवाइज तुम अपने आप को कॉल नहीं करना। तो ये होता है हमारे पास कॉन्सेप्ट किसका, यूज कॉल बैक हुक का। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यूज कॉल बैक हुक में क्या डिफरेंस होता है, यूज मेमो हुक में क्या डिफरेंस होता है, मेमो में क्या डिफरेंस होता है, मेमो कब यूज करना चाहिए, यूज मेमो कब यूज करना चाहिए, यूज कॉल बैक हुक कब यूज करना चाहिए। दोबारा से जल्दी से एक क्विक रिवीजन दे देता हूं। यूज मेमो हुक आप यूज करते हो मेमोइज्ड वैल्यू पे काम करने के लिए। जब आप कैलकुलेशंस पे काम कर रहे होते हो, वैल्यूज पे काम कर रहे हो, तो तब आप क्या यूज करते हो, यूज मेमो हुक यूज करते हो। मेमो कंपोनेंट आप कब यूज करते हो, जब आपने अपने कंपोनेंट को बचाना होता है री रेंडर होने से। जब आप अपने कंपोनेंट पर एक कंडीशन लगाना चाहते हो, जब आपके कंपोनेंट के अंदर कोई प्रॉप अपडेट हो तभी वो अपने आप को रेंडर करे, अदरवाइज वो बिला वजह का अपने आप को री रेंडर नहीं करे, ठीक है। चाइल्ड कंपोनेंट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो तब आप क्या यूज करते हो, मेमो कंपोनेंट यूज करते हो। और यूज कॉल बैक हुक आप तब यूज करते हो जब आप एक फंक्शन को एज अ प्रॉप किसी चाइल्ड कंपोनेंट में क्या करते हो, पास करवाते हो, तब आपका वहां पे मेमो भाई काम नहीं करते हैं, तब आपको क्या यूज करना पड़ेगा, यूज कॉल बैक हुक ही यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। इसके साथ साथ अगर अभी तक इस रिएक्ट की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। वीडियो अच्छी लगे वीडियो पे एक कॉमेंट जरूर कर दिया करो, लिंक्डइन पे शेयर करो, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करो और अपने फ्रेंड्स वगैरह में शेयर करो और उनको बताओ कि यहाँ पर आपको रिएक्ट बिल्कुल बिगिनर से एडवांस लेवल तक सिखाई जाएगी, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।